सही मार्ग पर रहा तभी विवेक है सुहाय। विपरीत जो गया तो कुछ होता ही होता जाए। भव की ये बहती धार फिर विभव को सुख बताए। विनाश देख फिर वही भवधार में बहाए। जो भी बंधनों से ऊपर उठेगा वही संसार में अपनी हस्ती मिटाकर आत्मा में परम शांति पाएगा। अनेक रूपों वाले संसार में जीवन आनंद या सुख तो मानता है, क्योंकि अकेलेपन में तो उसे कुछ भी ज्ञान न होने से या कुछ भी जानने में न आने से उसका मन ही अपने आप में नहीं लगता। उसे कुछ न कुछ जानने समझने की भूख रूप अविद्या बनी ही रहती है। वो उसे अपने आप में टिका रहने नहीं देती। बहुतों के संग में जो अपना समझ में पढ़ा था उसे ही याद में बसाए हुए जीव बहुत जन वाले संसार की ही तृष्णा मन में लिए बैठा रहता है, और संसार में ही उन बहुजनों में कुछ अपने आप को भी पाकर ही आनंद युक्त होता है। अकेले का मन अविद्या से दुखी ही रहता है। यही संसार में होने या बने रहने की तृष्णा को भव तृष्णा कहते हैं। संग वाला संसार ही जीव को सुख देने वाला याद में आता है, उसी की ही लपक रहती है। जो कोई भी बहुत जन वाले संसार में पुत्र मित्र वैरी आदि स्वार्थवश बनेगा या होगा, वही उसकी सता या हस्ती इस संसार में होगी। इससे उसकी ज्ञान और प्राण शक्ति बाहर की बाहर संसार में ही भटकती हुई अकेलेपन के खेद और दुख से भी कहीं अधिक खिन्न और दुखी होकर फिर इसी संसार में ही कुछ भी बनने या होने के कष्ट से बचने के लिए निद्रा और अंत में मृत्यु की कामना या तृष्णा ही अपने में रखेगी। यही दूसरी विभव की तृष्णा तमोगुण रूप से जीव को बांधने वाली है। यही सदा बना रहे वाला जन्म मरण का चक्र है। जो संसार में अपनी आत्मा को ज्ञान और आनंद रूप से पहचान कर इसी में ही टिकाव प्राप्त कर लेगा, उसे फिर संसार में क्यों भटकना पड़ेगा। वो संसार की उस भटकन जिसने उसे छला है कि दुखों को ही याद करके अपनी आत्मा में ही बसा रहकर संसार की सत्ता से मुक्त रहेगा। यही सब संसार में अपनी सत्ता या हस्ती मिटाने का तात्पर्य है। जब बाहर या संसार में सत्ता या हस्ती पाने की लगन या भूख नहीं रही तो अपना आपा ही आनंद रूप से प्रकट हो जाएगा और अपने आप के विनाश या न रहने की शंका तक भी नहीं होगी। संसार की लपक या तृष्णा और उसी के जानने समझने की तड़प अविद्या रूप से बनी रहने के कारण सदा प्रकाश और आनंद रूप भी आत्मा या अपना आपा प्रकट रूप से सुख या आनंद स्वरूप जानने में नहीं आता। विवेक द्वारा संसार के दुख को समझकर इसकी तृष्णा मिटाने पर आत्मा में स्थायी वास मिलेगा। इस पद में इसी सत्व से छुड़ाने के मार्ग पर संक्षिप्त से साधन स्मरण करवाया जा रहा है। यदि सही मार्ग पर कोई पुरुष रहा तभी उसे ध्यान विचार तथा विवेक प्रत्यक्ष रूप से मन में प्रकट होकर उसे बंधनों से छुड़ाएगा और उसे आत्मा के आनंद की प्राप्ति करवाएगा। तभी आनंद का कारण होने से यही विवेक सुहावना भी लगेगा। यदि इसके विपरीत प्रकृति के मार्ग में गया तो ये प्रकृति का मार्ग तो संसार में ही स्वार्थ बनाए रखने का है, जो कि कीट पतंग पशु पक्षी सभी जीवों में समान है। यही संसार है जहाँ की स्वार्थों का द्वंद्व, संघर्ष और राग द्वेष मान मोह आदि बंधनों से मनुष्य को कुछ का कुछ मित्र वैरी पापी कपटी उग्र कई प्रकार से अपने बाहर के स्वार्थ के कारण होना ही पड़ता है। अर्थात एक बार कुछ बनने या होने से तो काम चलेगा नहीं, फिर दूसरों की भी अपनी स्वार्थ की भक्ति है। उसमें भी मनुष्य को आगे से आगे कुछ और का और ही संघर्ष में होना पड़ेगा। ऐसे ये संसार की धारा बहती जाती है। अंत में इससे दुखी अशांत होकर वो इसी भव या संसार में होने की बहती धारा से टलना भी चाहेगा। इस भव धारा को मिटाकर तमोगुण रूप विभव अर्थात न होने को भी सुख रूप से जताएगा। तब इसकी भी तृष्णा मनुष्य में आलस्य, निद्रा और मृत्यु रूप से चिपकी रहेगी। जब सोए सोए तमोगुण का सुख लेने पर पहले भव का कुछ होने का दुख भूल गया तो अब तमोगुण के अंधकार या अज्ञान में अकेला पड़ा मन फिर अपनी संसार वाली मेघ के विनाश की शंका मानकर फिर से संसार में ही कुछ ना कुछ होने को सुख बताएगा। तब उसे फिर वहां से संसार में ही आना पड़ेगा और उसी भव अर्थात होने की धारा में बहना पड़ेगा। तो ये चक्र ऐसे कभी भी शांत ना होगा। इसलिए प्रकृति के बंधनों वाले संसार में ही होने के मार्ग रूप विपरीत मार्ग से टलकर उस प्रकृति से टलने के सही मार्ग पर चलना ही उचित होगा। ये सब बंधन संसार में ही होने की खींच या तृष्णा के हैं। इसी भव तृष्णा से मुक्त मनुष्य अपनी आत्मा में ही सदा बसा रहने वाला आनंद पाता है। मनुष्य के चारों ओर लहरें मार रहा जो भवसागर है वो एकांत में अपने आप में साधना में तथा ध्यान में लगे मनुष्य को कई एक प्रकार से अपनी ओर खींचता है। सबसे पहले तो साधना की अवस्था में जब तक कि मनुष्य को ध्यान या आत्मा के साक्षात्कार का भी सुख या आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो उस एकांतवासी साधक का मन उछल उछल कर संसार में ही अपनी इंद्रियों को दौड़ता हुआ बाहर जगत में लोगों को खुशी खुशी हंसते और आनंद मनाते देखता हुआ अपने आप में अकेलेपन के दुख को अनुभव करके उन्हीं की ओर उन्हीं में ही होने की सोचता है।
यही भवसागर की खींच या तृष्णा है। ऐसी स्थिति होने पर यदि वो साधक पुरुष अनंत जीवों के एक दूसरे में होने की खुशी या आनंद को प्रबोध के कहे गए ध्यान तथा खोज आदि अंगों को जगाकर सत्य को समझ जाए तो दूसरों में ये संसार में या होने का सही स्वरूप प्रकट हो जाएगा। संसार या बाहर जगत में होने का दुख भी दिख जाए तो मन उधर से स्वयं ही टल जाएगा। परंतु यदि केवल दूसरों में प्रकट छोटी मोटी मन की तृप्ति या खुशी ही मस्तक में धसी रही तो वो साधक पुरुष को अधिक समय तक एकांत में नहीं रहने देगी। इसलिए मनुष्य का अपना मन जैसे वस्तुओं को बाहर समझने में चतुर है, वैसे ही अंदर की शक्तियों को समझने में जगाना चाहिए। जगा जगाया मन जहाँ जहाँ भी जीव संसार में होने या बने रहने के चक्र में है, वहाँ वहाँ से सत्य प्रकट करते इसका मुख मुड़वा देगा। जब संसार में रुचि नहीं रही तो अपने आप में आत्मा का सुख भी प्रकट होगा।